नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नए सेशन के साथ आप सबके बीच एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं, वही अपने पुराने टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और बेसिक्स के बारे में हमने जाना था और उनसे संबंधित कुछ हमने क्वेश्चंस भी हल किए थे। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करें आज के अपने सेशन की। आज के अपने पहले सवाल के साथ। हमारा आज का पहला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो उसी ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, है ना। एक तो दिया गया है कि एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः की दोगुनी हो जाती है, और दूसरा सेंटेंस जो दिया गया है कि उसी ब्याज पर यह कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में जाएंगे देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको एक ट्रिक के रूप में अब देखने को मिलेगा। कुछ लोगों की ये सोच भी हो गई होगी कि ये ट्रिक ही है जो इस सवाल को सॉल्व कर सकती है, क्योंकि देखने में ऐसा कुछ इसमें लग नहीं रहा कि कुछ दिया गया हो इंटरेस्ट के बारे में। एक तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में SI बराबर PRT/100 और कंपाउंड इंटरेस्ट में A बराबर P 1 + R/100 की पावर T, है ना। दो ही फार्मूले मैंने आपको कहा था कि अगर आप याद रख सकें, या आप मैंने जो ट्रिक बताई थी, मैंने जो डेरिवेशन भी दिया था कि कैसे ये जनरेट हुआ, उनकी सहायता से अगर आप इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखें तो इन्हीं दोनों से सारे काम होने वाले हैं। तो जब भी कभी आपको कुछ समझ में ना आए तो कम से कम ट्राई तो करें एक बार तो हमें ट्राई करना चाहिए ना, कि इसमें जो चीज़ दिया गया है, मानता हूँ कि दो ही चीज़ दी गई है आपको। एक तो टाइम दिया गया है और दूसरा शायद एक ही चीज़ दी गई है। तो यहाँ पे मैं अगर इसमें कुछ ट्रायल करना चाहूँ कि A बराबर P 1 + R/100 की पावर n या T, ठीक है। तो A की जो वैल्यू हमें दी गई है कि 2 गुनी हो जाती है, मतलब A बराबर 2P रखे हैं, है ना। और टाइम हमें दे रखा है 4 वर्षों का, तो हमने 4 रख दिया, तो एक राशि तो स्वयं ही कट गई। अब अगला जो हम करेंगे, अगला हमें प्राप्त हुआ 2 बराबर 1 + R/100 की पावर 4, ठीक है। इसको हम ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, ठीक है। अब आगे जो दूसरे सेंटेंस में हमसे कहा जा रहा है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, है ना। तो हम फिर से यहाँ पे इसी फार्मूले के साथ खेलने वाले हैं, 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। 8 गुनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे A बराबर 8P बराबर 1 + R/100 की पावर T, क्योंकि T की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो T, अब यहाँ से हमें R को हटाना है किसी तरीके से, तो P से P तो स्वयं कट गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको 2 की पावर 3 लिख दें तो कोई दिक्कत है आपको नहीं होगी, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं। तो 1 + R/100 की पावर 100 की पावर T, ठीक है। और 2 की जगह आप देख सकते हैं ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 + R/100 की पावर 4 इंटू ये वाला 3, है ना, बराबर 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो 4 × 12, 1 + R/100 की पावर 12 बराबर 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे तुलना करें एक दूसरे की, तो आधार समान है तो घातें भी आपस में बराबर होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि रूल है कि अगर आधार समान है तो घातें बराबर के दोनों ओर की अगर आधारें समान हैं तो उन पर लगने वाली जो घातें हैं वो भी आपस में बराबर होने वाली हैं। तो हम कह सकते हैं कि 12 बराबर T, है ना, या T बराबर 12 वर्ष, यही तो हमें चाहिए था, है ना। तो कहीं कहीं ये कह दिया जाता है कि अगर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो आप 2 से गुणा करें, ऐसा कुछ होता है, या 3 से गुणा करें, है ना, जो भी है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, वो आपको यहाँ से समझना पड़ेगा, है ना। कि अगर राशि जो है 2 गुनी हो जाती है, 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने वर्षों में होगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आप समझें, उसके बाद स्वयं से ट्रिक को जनरेट करें, तब आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। या यूँ कहें कि सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। तो चलिए लेते हैं आज का अगला कुछ ऐसा ही सवाल। अगला सवाल हमारा फिर ठीक वैसा ही है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16 गुनी होगी। देख रहे हैं 2 सेंटेंस हैं, और तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 2 पार्ट में से करें। A बराबर P
1 + r/100 की पावर t, ठीक है। और ऐसा ही फार्मूला a = p 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। तो पहले सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे तो 3 वर्ष दिया गया है, मतलब t की पावर 3 है ना। और चूँकि 8 गुनी हो जाती है राशि, तो a का जो मान है वो 8 p के बराबर होगा। p 1 + r/100 की पावर t, t का मतलब कि 3 वर्ष है ना। तो p से p तो स्वयं कट जाएगा, है ना। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखिए और सॉल्व कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन के मुताबिक। पिछले क्वेश्चन के अलावा, मतलब पिछले क्वेश्चन से जो हमें यहीं तक हमें हल हुआ था, उससे कुछ अलग हट करके यहाँ पे थोड़ा सा हम और हल कर सकते हैं। क्या कि 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं 8 को, और 1 + r/100 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 को हम आपस में काट सकते हैं, ठीक है। तो 2 = 1 + r/100 की पावर 100, या इसको ऐसे ही रहने दें, या हम घटा करके डायरेक्ट r का मान भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं हम a, अब 16 गुनी हो जाएगी नेक्स्ट सेंटेंस में। तो 16p = p 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। तो p से तो p कट गया भाई। अब अगर हम 2 बराबर है इतना, ठीक है, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 है ना, 2 की पावर 4 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। 2 की जगह हम लिखेंगे 1 + r/100 पावर 4 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। यहाँ से t की जो वैल्यू है वो हमें 4 प्राप्त हुई, यानी कि 4 वर्ष हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। आपका जो टाइम दिया है वो 10 वर्ष है, और जो धन हो जाता है वो 2 गुना, यानी कि 2p, a = 2p, मिश्र धन जो है वो मूलधन का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो 4 गुना है, मतलब कि a = ये 4p कब होगा, है ना। मतलब इसका जो टाइम है वो पूछा जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि 2 भाग में बांटिए उसको। पहले भाग में वो आप करिए जो आपको दिया गया है, और दूसरे भाग में इसकी सहायता से और कुछ राशि जो दी गई है आपको उनकी सहायता से एक आपका जो टाइम है वो आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि a = p 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। a की जगह हम 2p रखें, और p बराबर में p 1 + r/100 की पावर t, t का मतलब हमें दिया गया है 10 वर्ष, ठीक है। तो हम 10 रखेंगे, p से p कट जाएगा। 2 = 1 + r/100 की पावर 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a = p 1 + r/100 की पावर t। अब हमें t यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो a का जो मान है वो कह रहा है कि 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ a की जगह 4p रखें, और बराबर में p 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। हम p से p काट सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और बराबर में लिखेंगे 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। 2 की जगह हम ये इस वैल्यू को रखें 1 + r/100 की पावर 2 × 10, यानी कि 20 हो जाएगा। ये 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। अब अगर आपस में दोनों की हम तुलना करें, ठीक है, तो अगर आपस में दोनों की हम तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि t बराबर, यहाँ से अगर हम देखें तो t = 2 × 10, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि 20 वर्ष, ऑप्शन 20 वर्ष हमारा जो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं आज का अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, यदि कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, है ना। 2 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, 2 भाग में आपको डिवाइड करना है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार आपसे कि पहला जो भाग है वो कह रहा है कि टाइम हमें 6 वर्ष दिया गया है, 2 गुना हो जाता है, मतलब कि जो मिश्रधन है वो हमें 2 गुणे मूलधन के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। a = p 1 + r/100 की पावर t के फार्मूले से, तो ये 2p के बराबर है, ठीक है। p 1 + r/100, और t की जगह हम रखेंगे 6 वर्ष, ठीक है। p से p कट जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 1 + r/100 की पावर t, या 6। आगे हम अगला सेंटेंस देखते हैं कि a = p 1 + r/100 की पावर t, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पे बार बार फार्मूले को लिख रहा हूँ, कारण ये है, डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन बार बार मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं, अपने अभी अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत की है, तो आप भी बार बार लिखें ताकि आपको ये याद हो जाए, है ना। तो हम दूसरे सेंटेंस में जाएँ तो कितने वर्षों में, मतलब टी की वैल्यू में ज्ञात करनी है,
तो 8 गुना हो जाएगा, मतलब a का जो वैल्यू है वो 8p के बराबर होगा। ठीक है, 1 + r/100 p से p को हम काटते हैं और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 1 + r/100t। ठीक है, 2 की जगह हम देख रहे हैं कि ये जो मान है ये लिख सकते हैं हम 1 + r/100 की पावर 6 × 3। ठीक है, इधर आएगा 1 + r/100 की पावर t। तो हम यहाँ से तुलना करके देख सकते हैं और कह सकते हैं कि t बराबर 2 × 3 और 6 × 3 या 18 वर्ष, जो हमारा टाइम आ जाएगा वो 18 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के सवाल जो गुने पे याद आए थे कि कुछ समय में कुछ गुना हो जाता है तो कितने समय में एक नए गुने के बराबर होगा, है ना। तो आई होप कि आप सबको ये जो सेशन है, ये जो आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। बात फिर से वही कंपाउंड इंटरेस्ट पर होगी। तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।